हाय एवरीवन, इसमें हमसे यू आर वाचिंग HTRX। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपको पता है रेस्टलर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा था और एलिगेशंस थे उनके किसी, आप कह लें कि उनकी बॉडी के जो प्रेसिडेंट हैं उसके ख़िलाफ़, तो उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट चल रहा था। बड़े हमने देखा, क्लिप्स भी देखे। फिर वो एक मैन हैंडल हुई, एक रेसलर जो थी बंदी, उसने बड़ा फिर रोला डाला। तो अब ये देखते हैं क्या सीन है। इसी से रिलेटेड वीडियो है जिसका टाइटल कुछ ऐसे कि डार्क साइड ऑफ रेसलर्स प्रोटेस्ट। देखते हैं ऐसी कौन सी डार्क साइड है। शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। 3 2 1 एंड तो पहला प्रोटेस्ट जो अब खत्म आपके हुआ था प्रूफ अगेंस्ट और ये दूसरा प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ, पहले तो खत्म क्यों हुआ था और उसके बाद से ये जो बीच के 3 महीने कैसे बीता? खत्म इसलिए मैं बता रही ना, हम पब्लिक में ये चीज़ें बोलने में बिल्कुल जीरो कंफर्टेबल थे, क्योंकि अगर इतना ही कंफर्टेबल होते पहले ही बोल देते ना हम लोग। हम ये था कि हम प्रधानमंत्री जी को चुपचाप जाके बताएं, सर आपके ऐसे ऐसे MP हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, प्लीज़ हमें बचा लो। लेकिन जब नहीं हुआ ये पॉसिबल, तो फिर हमने थोड़ा सा हमने कि बोल देते हैं। हमने सोचा कि चलो बोलने के बाद शायद लोग मानेंगे, लेकिन फिर वो कि प्रूफ दो, ये सब दो। कभी सिचुएशन से गुजरे नहीं थे। हम सोचे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हम अगर हम बोलेंगे तो लोग हमारी चीज़ों को सच मानेंगे, ना कि उस ब्रजभूषण को। लेकिन वो चीज़ें इंक्वायरी कर लेते, इतना रोला डालने की लोड नहीं थी। ओके, रिस्पेक्ट आ रहा है। ठीक है, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आए, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी कर रखी है हमारे यहाँ पे। Wait a minute. Who are you? नहीं जवाब उनके पास। जब ये पुलवामा हुआ था तब भी हम 1 रैंक 1 पेंसिल के लिए जंतर मंतर पे बैठे हुए थे। हम उसी टाइम बोल रहे थे 300 किलो RDX लेके गाड़ी पहुंच गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, कहीं ऊपर से कोई चिड़िया उड़ के नहीं आ गई थी। सोची समझी साजिश थी सरकार की। हम उस टाइम भी बोलते थे सरकार की सोची समझी साजिश है। ऐसे इतने जवानों, ऐसे हमारे जवानों की जो कुर्बानी ली और उसके ऊपर फिर इन्होंने वोट मांगे। फार्मर प्रोटेस्ट, रेसलर प्रोटेस्ट, ये तो भाई इसे कहते हैं डेडिकेशन। गजब है, गजब। ये तो प्रोफेशनल प्रोटेस्ट करने इसका। गजब दोस्तों, गजब। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे RSS से आजादी, अरे मोदी सरकार से आजादी, अरे मोदी सरकार से आजादी। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। अरे हम क्या चाहते हैं? किससे? तुम कुछ भी कर लो, आजादी। पाकिस्तान में भी ये नारे लग रहे हैं, आजादी चाहिए। किससे चाहिए? जिंदा है। अरे जुनैद जिंदा, जिंदा है। अखलाक जिंदा, जिंदा है। अखलाक जिंदा, अखलाक। मेरी यार जिंदा। आजादी, 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 मोदी मेरी आजादी, आजादी, आजादी। किससे लेनी है भाई आजादी? Go back, go back। जब सवालों के जवाब ना हो तो ये बोल दो, सवालों के जवाब ना हो तो ये बोल दो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। हम दिखाएंगे यहाँ पे आजादी के नारे लगे हैं, यहाँ पे जातिगत नारे लगे हैं। अरे ब्राह्मणवाद से आजादी, अरे RSS से आजादी, अरे मोदी सरकार से आजादी। RSS, ब्राह्मणवाद, मोदी योगी, यहाँ क्या मतलब है इन सब? इन्होंने बोला है, रिकॉर्डेड है मेरे पास, रिकॉर्डेड है। इसका सवाल, यू आर हियर टू सपोर्ट रेसलर्स ना? या तो आजादी स्लोगन्स का क्या मतलब है? यहाँ ब्रिज भूषण की बात होनी चाहिए। आप इस आंदोलन को कमजोर कर रही हैं इस प्रकार के नारों को लगा। we are demanding the arrest of the ब्रिजभूषण। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहलवानों की बात में आजादी के नारे का क्या मतलब है? आप आंदोलन कमजोर करना चाहते हैं, कर रहे हैं। इससे सवालों से नहीं बच पाएंगे आप। प्रेसमेंट से आजादी चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला गया है, ये नहीं बोला गया है, ये नहीं बोला गया। ब्राह्मणवाद से आजादी की बात कर रहे हैं, बात RSS से। मेरे पास वीडियो है। पहलवानों के आंदोलन में आजादी नारे का क्या मतलब है? क्या आंदोलन कमजोर नहीं कर रहे ये लोग? why are we calling आजादी? आजादी, that means freedom। हाँ मार फिर। अबे यार देखो, ये जो है ना कि ये हम लेके रहेंगे आज़ादी, या फिर तेरा बाप भी देगा आज़ादी, ये इस तरह के नारे आजकल PTI पाकिस्तान में लगा रही है। और फवाद चौधरी की, आपने PTI के स्पोक पर्सन है, उनकी भी वीडियो देखी होगी। तो उनसे सबका यही सवाल है, भाई किससे लेनी है आज़ादी? तो फिर वो कहते हैं सिस्टम से लेनी है आज़ादी, चोरों से लेनी है आज़ादी। मतलब बात को घुमाते हैं। बात ये है जनाब कि कोई भी मुल्क हो, अगर आप उस मुल्क की फेडरेशन के ख़िलाफ़ काम करेंगे ना, तो आपको डंडा होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे ये आप देखें, वो जो आंटी जी साथ खड़ी थी, पता नहीं कौन है, जितने भी प्रोटेस्ट हुए उसमें वो मौजूद है।
और यहाँ पे अपना रेसलर्स के प्रोटेस्ट में आना ये साफ ज़ाहिर करता है कि ये जस्ट जो है ना ये कोई सिर्फ जो है ना रेसलर्स की रिस्पेक्ट या उनको अगर किसी ने कोई आप कह लो प्रेशराइज़ किया है बेनिफिट्स के लिए, ये सिर्फ उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल इशू बनाना चाह रहे हैं इसको। और अगर इतना ही रेसलर्स को इशू था तो एक डिसिप्लिनरी जो आप है ना कमेटी को लिख सकते थे आप, इंडिया का कोई होगा ना स्पोर्ट्स बोर्ड, उसको लिख सकते थे, या फिर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को डायरेक्टली चिट्ठी विट्ठी लिख सकते थे। अगर इतना इशू था तो आप रिज़ाइन करके मीडिया पे आके बात करते ना। ये ड्रामेबाजी चल रही है। मैं ये भी नहीं कहता सारा झूठ होगा, लेकिन जो है ना इतना भी इशू नहीं होगा जितना ये बंदियां बना रही हैं, और ये एक पॉलिटिकल टच देना चाह रहे हैं इसको। इसी वजह से हमने देखा जो यहाँ पे विजुअल्स थे और ये जो स्लोगन्स लग रहे थे, ये तो जाहिर सी बात है। आप देखो ना आरएसएस से का इससे क्या ताल्लुक़, या फिर आप देख लो कि मोदी साहब का इससे डायरेक्टली क्या ताल्लुक़। तो इट मीन के चीज़ तो कुछ और है ना। रेसलर्स कह रहे हैं कि हम मोदी साहब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, नारे लग रहे हैं मोदी से चाहिए आज़ादी। तो ये सब पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, मुझे तो ये लगे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? और जाहिर सी बात है जब ऐसे नारे लगेंगे तो पुलिस तो एक्शन लेगी ना। फिर पुलिस एक्शन लेती है तो ये रोते हैं, जैसे आजकल पाकिस्तान में है ना कि तोड़ फोड़ कर ली, मार धाड़ कर ली, लोगों की प्रॉपर्टीज़ गाड़ियों को आग लगा दिया। पुलिस जब एक्शन ले रही हैं तो औरतें ही सबसे ज़्यादा शोर मचा रही हैं, हमें मार रहे हैं, हम तो वुमेन है तो कुछ भी करेंगी, है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।